Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4. सो चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में. हमने पिछले वाले चैप्टर में बात करी थी किसके बारे में? पुअर्टी के बारे में. और आज हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में. तो इकोनॉमिक्स में ही हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं क्लास 9 का, जिसका आज हम पार्ट 1 करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस overview, what we will study in this chapter, and then we will move forward. So food security means what? Means फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये फूड सिक्योरिटी मतलब फूड की सिक्योरिटी. दैट मीन्स वी हैव सिक्योरिटी. दैट मीन्स वी हैव नो शॉर्टेज ऑफ फूड. मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स. कि भाई कभी भी कोई भी कितना भी खाना चाहे तो खा सकता है. सो द पुअर हाउसहोल्ड्स are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. तो जब भी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन जो फूड क्रॉप्स की होती है उनमें प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो है पुअर और मे बी वल्नरेबल पीपल. सो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पीडीएस. आप जानते हैं इंडिया में कई लोगों को जो है फ्री राशन वगैरह सब दिया जाता है और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फ्री राशन जो है चिल्ड्रन को दिया जाता है. तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू. तमिलनाडु इनमें भी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है. तो इन सिस्टम के थ्रू जो है चीजें मुहैया कराई जाती है, फूड दिया जाता है. एंड गवर्नमेंट विजिलेंस भी इसमें जरूरी है. जागरूक होनी चाहिए गवर्नमेंट. ऐसा ना हो कि भाई गवर्नमेंट जो है खराब खाना बच्चों को दे, उन्हें न्यूट्रिशियस फूड देना जरूरी है. एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन. और एक्शन भी किया जा सकता है अगेंस्ट गवर्नमेंट और अगेंस्ट द अथॉरिटीज इफ एनीथिंग इज नॉट वैल्यूड एट ऑल. तो ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज फूड सिक्योरिटी. तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी भाई. तो फूड सिक्योरिटी जो है एक असेंशियल आइटम है. क्या है? एक असेंशियल आइटम है. ये तो आप सब जानते हैं कि फूड इज एन एज असेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीथिंग. तो जैसे हमारे लिए एयर जरूरी है, हवा जरूरी है सांस लेने के लिए, उसी तरह से जीने के लिए फूड जरूरी है. वी नीड फूड. बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स. तो 2 स्क्वायर मील से ज्यादा है ये. फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशंस. और जो फूड सिक्योरिटी है उसकी क्या है? कई सारी डायमेंशंस भी है. फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री. तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब क्या है? कि फूड प्रोडक्शन होगा विद इन द कंट्री. फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक शोड इन गवर्नमेंट ग्रैंडरीज भी आप कर सकते हैं. तो फूड सिक्योरिटी जो कि कई सारे डायमेंशंस होते हैं. फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन तो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी कि फूड सिक्योरिटी मीन समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स. दूसरा क्या है इसका डायमेंशन फूड सिक्योरिटी का, वो भी आप देख लीजिए कि जो फूड सिक्योरिटी है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए. सो एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन. फूड क्या होगा? विद इन रीच होगा एवरी पर्सन के. एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन. हर किसी को ये फूड वगैरह का एक्सेस मिलना चाहिए. ये भी एक डायमेंशन है किसका? फूड सिक्योरिटी का. और थर्ड डायमेंशन क्या है? अफोर्डेबिलिटी. तो कि देखिए 3 चीजें हो गई, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी. 3 A's. These are 3 A's you can see.
implies that an individual has enough money to buy sufficient. कि जो इंडिविजुअल है उसके पास इनफ मनी होनी चाहिए ताकि वो फूड वगैरह जो एसेंशियल आइटम्स है वो बाय वगैरह कर सके. सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड भी होना चाहिए टू मीट वंस डाइटरी नीड्स. तो डाइटरी नीड्स के लिए जो है बाकी चीजें भी जरूरी है. दस इस तरह से फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ. तो जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर करी जाएगी इन अ कंट्री में ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स. तो जब इनफ फूड अवेलेबल होगा हर किसी के लिए तब जाकर इस तरह की चीजें हो पाएगी. ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी. तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन. तो अगर हर किसी के लिए इनफ फूड अवेलेबल होगा तभी बेटर चीजें होंगी. ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी. अगर कोई क्वालिटी है जो बेटर है, चीप में भी क्वालिटी बेटर मिल रही है तो भी जाके फूड की शॉर्टेज नहीं होगी. एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड. और कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए एक्सेस टू फूड में, तब जाकर हम कहेंगे कि अब फूड सिक्योरिटी. ये सारी चीजें जब तक नहीं होगी तब तक हम नहीं कह सकते कि भाई फूड सिक्योरिटी. जब ये सारी चीजें अवेलेबल होगी तभी हम कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी है. अब वाई फूड सिक्योरिटी भाई, ये हमने देख लिया फूड सिक्योरिटी के बारे में कि फूड की शॉर्टेज नहीं है, 2 स्क्वायर मील से ज्यादा फूड मिल रहा है. सो एवरीथिंग इज हियर. बट व्हाई वी नीड इट? बिकॉज फूड इज आवर लाइफ. सो द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर. आप सोचेंगे वी आर सिक्योर्ड, बट पीपल who are below poverty line, who don't know whether they eat or not today, they are insecure about food. Most of the times, while persons above the poverty line might also be food insecure. अब poverty line से बड़े जो दूसरे लोग हैं वो भी हो सकता है insecure हो. When the country faces crisis, when the country faces what? A national disaster or calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine, ये सब आने लग गया तब जाकर के पुअर्टी लाइन से ऊपर वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी फूड की. ठीक है. हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी? अब कैलामिटी के टाइम में किस तरह से फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होती है? ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी से ड्रॉट अगर सूखा पड़ रहा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा. इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया. और इन सब चीजों की वजह से क्या होगा? अफेक्टेड एरियाज में जो है शॉर्टेज हो जाएगी फूड की. अब ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप. अब जब भी शॉर्टेज होती है ना फूड की तो क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं. वही यहां पे हो रहा है. एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड. और जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं खरीद पाएंगे. इफ सच कैलामिटी हैपेंस इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन. और भूखमरी की सिचुएशन आ सकती है जो एक बार इंडिया में आ भी गई थी, फिर अब नहीं आती बिकॉज ऑफ अवर पॉलिसीज. अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमस. और जो मैसिव स्टारवेशन है वो क्या हो सकता है? टर्न ले सकता है. किसका? एक फेमाइन का. कि भाई एक सूखे का टर्न लिया जा सकता है. अ फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स. जो फेमाइन है, जो सूखा पड़ता है, वो कैरेक्टराइज किया जा सकता है बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स. जो वाइड स्प्रेड डेथ होती है उनसे जो है हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं उनको कि भाई उस जैसा होगा. ठीक है. ड्यू टू स्टारवेशन, क्योंकि वहां पे भूखमरी की सिचुएशन आ जाती है. एंड एपिडेमिक caused by forced use of contaminated water or decaying food or loss of body resistance due to weakening from starvation. अब जब न्यूट्रिशन नहीं मिला है, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिले जिनसे उनकी बेटर हेल्थ हो,
तो क्या होगा, उनकी बॉडी वीक हो जाएगी, और वीक हो गई बॉडी तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करेंगे। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943। तो 1943 में बंगाल में इस तरह की फेमाइन आता है। दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल। और बंगाल फेमाइन ने क्या किया, 30 लाख लोगों को भूखा मारा, और एक तरह से बहुत ज्यादा भूखमरी फैल गई और सूखे की मार पड़ी सबको। और जो बंगाल प्रोविंस है वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब आप देखेंगे ये सारी चीज देखने के बाद ये रेड बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, इस रेड बॉक्स को भी एक बार देख लिया जाए कि भाई इस रेड बॉक्स में क्या है। लेट्स सी व्हाट इट इज। सो इन द 1970s अगर आप देखें तो तब से ही फूड सिक्योरिटी was understood as the availability of at all times of adequate supply of food stuffs, basic foods। ये जो है यूएन ने 1975 में कहा। अब अमर्त्य सेन जो है इंडिया के इकोनॉमिस्ट एडेड अ न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी and emphasized the access to food through what he called entitlements, a combination of what one can produce in exchange in the market along with state or other socially provided supplies। उन सबको जो है करके मिक्स करके उन्होंने जो है एंटाइटलमेंट बोला। Accordingly, there has been a substantial shift in the understanding of food security. The 1995 World Food Summit declared food security at the individual, household, regional, national, or global level exists when people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs। जो उनकी dietary needs है वो जो है meet कर पाए। And food preferences for an active and healthy life। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसने जो है इस तरह की डेफिनेशन देने का ट्राई किया। द डिक्लेरेशन जो ये फूड समिट हुआ फर्दर रिकॉग्नाइजेस दैट पुअर्टी इरेडिकेशन इज एसेंशियल टू इंप्रूव एक्सेस टू फूड। कि भाई जब तक पुअर्टी इरेडिकेट नहीं होगी एक्सेस टू फूड नहीं होगा, और अगर एक्सेस टू फूड नहीं हुआ तो अभी पुअर्टी इरेडिकेट नहीं होगी। तो दोनों के दोनों पॉसिबल है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे भी एक रेड बॉक्स है। डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमाइंस। कि भाई जो ये सूखे पड़े बंगाल में लोगों की मौत हुई, सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट हुआ, सबसे ज्यादा किसको मार पड़ी इन सब चीजों से। सो द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबरर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस। तो जब राइस प्राइस का जो है ड्रामेटिकली इंक्रीज किया गया तब कैजुअल लेबरर्स को, वर्कर्स को, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वगैरह, फिशरमैन, एग्रीकल्चर लेबर, इन सबको सबसे ज्यादा लॉस हुआ जब भी खाने के दाम बढ़े। दे वर द वंस हु डाइड इन दिस फेमाइन। और यही वो लोग हैं जो इन तरह की फेमाइनों में ज्यादातर डेथ को देखते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंडीशंस। और वी शुड ट्राई टू eradicate those situations for them so that they can live a happy life। अब ये कुछ डाटा है। प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल देखिए कब से कब तक क्या कैसे था। 1938 में 85 लाख टन जो है प्रोडक्शन होता था और टोटल अवेलेबिलिटी 85 की थी। फिर 1939 में क्या हुआ कि 79 लाख टन जो है प्रोडक्शन होने लगा, इंपोर्ट जो है 4 होता था और 83 अवेलेबिलिटी थी। फिर 1940 में क्या हुआ, 82 हुआ, 3 इंपोर्ट होने लग गया और 85 अभी भी था। फिर 1941 में क्या हुआ, 68 हो गया, बहुत कम प्रोडक्शन हुआ और उनमें थोड़ा इंपोर्ट हो गया और बहुत ही कम अवेलेबल रहा। 1942 में थोड़ा बढ़ा फिर, मगर 1943 में क्या हुआ, बहुत ज्यादा कम हो गया। और यही कारण है ये सारी चीजें हुई। ये अमर्त्य सेन जो है उसी की बुक का सोर्स है, ठीक है। ये देखिए इस तरह के स्केलेटन सिस्टम आ जाते हैं, मतलब लोगों का स्केलेटन सिस्टम भी ग्रो नहीं होता बिकॉज फूड ही नहीं मिल पाया। तो इस तरह की सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलेगी। स्टारवेशन विक्टिम्स
arriving at a relief center. 1945. During the Bengal famine of 1943, a family leaves its village in Chittagong district in Bengal. इस तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिलती रहेगी. अब नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन. अब बंगाल फेमाइन में जिस तरह से लोगों की डेथ हुई थी उससे ज्यादा डेथ आज तक इंडिया में फेमाइन से नहीं हुई. इट इज हाउएवर डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे फेमाइन लाइक कंडीशंस एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. फेमाइन जो है आज के समय दुनिया में कई जगह आपको देखने को मिलेगी. लीडिंग टू स्टारवेशन, डेथ्स एट टाइम्स. कभी कभी जो भूखे हैं भूखे की वजह से डेथ भी हो जाती है. नेचुरल कैलामिटीज एंड पेंडेमिक्स मे ऑल्सो लीड टू फूड शॉर्टेज. तो जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, जो पेंडेमिक्स होते हैं, उनकी वजह से भी फूड शॉर्टेजेस हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, COVID-19 pandemic had an adverse impact upon the food security. तो फूड सिक्योरिटी पे जो COVID-19 पेंडेमिक है उसका एक एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिला. रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विसेज इंपैक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी. बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंपैक्ट होने लग गया उससे. देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड. इस वजह से हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या है, जरूरी है इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स. हर किसी को फूड मिले और ऑल टाइम मिले, इस वजह से जरूरी है. इंक्लूडिंग कैलामिटीज एंड पेंडेमिक, इनमें भी जो है हर किसी को फूड मिलना जरूरी है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. दे कैन प्रोवाइड इट बिकॉज दे हैव नो शॉर्टेज राइट नाउ और दे विल हैव टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ फूड सो दैट एवरीबडी कैन गेट एक्सेस ऑफ दीज फूड आइटम्स. अब हु आर फूड इनसिक्योर. अब ये फूड इनसिक्योर कौन होते हैं भाई? हमने देखा फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है, वो तो देख लिया हमने. अब फूड इनसिक्योरिटी देखेंगे कि भाई हु आर फूड इनसिक्योर. कौन होते हैं ये लोग जो फूड इनसिक्योर होते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता. सो ऑल्दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया. आप देखेंगे इंडिया में न्यूट्रिशन की बात करें ना तो बहुत ही कम लोग हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं. अदरवाइज फूड मिल जाए वही बहुत बड़ी बात मानी जाती है. द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड ऑन. भाई उनके पास तो कोई लैंड है भी नहीं और वो डिपेंड ऑन है. ट्रेडिशनल आर्टिसंस, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, petty self-employed workers and destitutes including beggars वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे. इन सबको सबसे ज्यादा नीड होती है. They are food insecure. They don't know whether they eat today or not. In the urban areas अगर आप देखें, कहाँ पर? अर्बन एरियाज में the food insecure families are those whose working members are generally employed. उनके वर्किंग मेंबर्स क्या है? जनरली एम्प्लॉयड रहते हैं. इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबर मार्केट में आप ये चीजें देखेंगे जो वहां पे आपको देखने को मिलेगी. दीज वर्कर्स आर लार्जली engaged in seasonal activities and are paid very low wages that just ensure their survival. बहुत ही कम जो है इनको पेमेंट मिलती है, तो ये सरवाइव कर जाए वही बहुत बड़ी बात इनके लिए हो जाती है. अब यहाँ पे क्या दिया है? स्टोरी ऑफ रामू. क्या है? स्टोरी ऑफ रामू. अब यहाँ पे स्टोरी ऑफ रामू दी हुई है आपको, इसको भी हम देख लेते हैं कि भाई किस तरह से रामू जो है यहाँ पे सरवाइव करता है. लेट्स सी. तो रामू वर्क्स एज अ कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज. तो रायपुर विलेज में जो है वो वर्क करता है एज एग्रीकल्चरर. उसका जो एल्डेस्ट सन है जिसका नाम क्या है? सोमू, हु इज 10 years old, also works as a pali to look after the cattle of the
सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह वहां पे जो है वर्क भी करता है. सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड पेड अ सम ऑफ 100 rupees, sorry 1000 rupees for the work. Ramu has 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. His wife Sunari is also working as house cleaner for the livestock, removing and मैनेजिंग काउ डंग ये भी करती हैं उसकी वाइफ. ये सारी चीजें हैं. शी गेट्स हाफ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड along with vegetables for her daily work. Besides, she also works in the field along with her husband and the busy season and supplements his earnings. Agriculture being a seasonal activity employs Ramu only during times of sowing, transplanting and harvesting. He remains unemployed for about 4 months during the period of plant consolidation and maturing in a year. ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी. He looks for work in other activities. तो वो क्या करता है? Other activities की तरफ देखता है. Sometimes he gets employment in bricklaying or in construction activities. एक तो bricklaying में और construction activities में in the village. कहाँ पर? Village में. By all his efforts, Ramu is able to earn enough either in cash or kind for him to buy essentials for 2 square meals for his family. तो जैसे तैसे वो अर्न कर पाता है. However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties. Sometimes his small kids have to sleep without food. Milk and vegetables are not a regular part of meals in the family. Ramu is food insecure during 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agriculture work. क्योंकि एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि भाई सीजनल क्रॉप्स होती है, एक सीजन में क्रॉप नहीं होगी, एक सीजन में होगी, तो इस वजह से उसे रुकना पड़ता है और फूड की शॉर्टेज और फूड की इनसिक्योरिटी जो है उसका पीछा नहीं छोड़ती. इस तरह से यहाँ पे चीजें होती रहती है. ये तो हमने रामू की बात देखी कि भाई रामू किस तरह से इनसिक्योर था. अब यहाँ पे एक अहमद की बात भी है. एक अहमद जो है रिक्शा पुलर है, वो भी किस तरह से फूड इनसिक्योर है या नहीं वो हम देखते हैं. कि अहमद एक रिक्शा पुलर है, वो भी बैंगलोर में. कहाँ पर? बैंगलोर में. बैंगलोर किसका कैपिटल है बताइए? कर्नाटका. ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents. He stays in a झुग्गी. वो भी झुग्गी में रहता है. The survival of all members of his family depends on his daily earnings from pulling rickshaw. However, he does not have a secured employment and his earnings fluctuate every day. During some days, he gets enough earning for him to save some amount after buying all his day-to-day necessities. जो है करने के बाद भी कुछ अमाउंट जो है बच जाता है. On other days, he barely earns enough to buy his daily necessities. However, fortunately, Ahmad has a yellow card, which is a PDS card. Fortunately, जो अहमद है उसके पास एक येलो कार्ड है, PDS का कार्ड है. For below poverty line people, with this card, Ahmad gets sufficient quantity of wheat, rice, sugar, kerosene oil for his daily use. He gets these essentials at half price of the market price. Half price में मिलता है. He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is open for below poverty people. In this way, Ahmad is able to make out his survival with less than sufficient earnings for his big family, whereas he is the only earning member. तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से वो इस तरह से अर्न करता है. ये हमने यहाँ पे देख लिया, एक अहमद की और एक रामू की, किस तरह से दोनों अर्न कर रहे हैं. अब हम उसके आगे बात करेंगे जो भी हमें करना है फूड सिक्योरिटी के बारे में, और कई तरह की हैंगर वगैरह को देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.